भाइयों को लेके चले और रास्ते में राम जी की नजर एक आश्रम पे पड़ी। आश्रम एक दिख मन मग माही, आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। राम जी ने कहा गुरुजी ये कैसा आश्रम है, ना तो कोई ऋषि मुनि है, ना कोई पशु है, ना पक्षी है, खग मृग जीव जंतु तह नाही। विश्वामित्र जी ने कहा राम आप इस आश्रम के बारे में क्यों पूछ रहे हो, इसकी तो कोई चर्चा नहीं करता। राम जी ने कहा जिसके बारे में कोई नहीं पूछता उसी को तो मैं पूछता हूं। जिसका कोई नहीं होता, जो अनाथ है, उस अनाथ का सनाथ करना मेरा काम है, मैं पूछता हूं। आप बताओ ये कैसा आश्रम है। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये गौतम ऋषि का आश्रम है और एक बार उनकी पत्नी से एक अपराध हो गया था। बोले क्या अपराध हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा बोले जो अहिल्या थी ना वो इस पृथ्वीलोक की नहीं थी तो ब्रह्मलोक की थी। और एक बार ब्रह्मा जी चर्चा कर रहे थे कि अहिल्या का विवाह किसके साथ करें, तो अहिल्या ने गौतम ऋषि के साथ विवाह करना स्वीकार किया। ये अहिल्या है बुद्धि, और बुद्धि ने सात्विकता स्वीकार की, संत की सेवा स्वीकार की, लेकिन एक गलती हो गई। बोले क्या। बोले उस सभा में इंद्र बैठा था और इंद्र सोच रहा था कि मैं स्वर्ग का राजा हूं तो अहिल्या का विवाह मेरे साथ हो जाए। भले ही अहिल्या का विवाह हो गया लेकिन इंद्र का जो आकर्षण था अहिल्या के प्रति वो खत्म नहीं हुआ। और एक दिन इंद्र और चंद्रमा वेश बदल के गौतम ऋषि की कुटिया पे पहुंच गए। चंद्रमा तो मुर्गा बन गए और इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना के जैसे ही मुर्गा ने बाग लगाई ना तो गौतम ऋषि खड़े होके गंगा पे स्नान करने पहुंच गए। गंगा मैया ने कहा गौतम अभी सुबह तो हुई नहीं, अभी तो 12 बजे हैं और तू स्नान करने कैसे आ गया। गौतम ऋषि ने कहा माँ मुर्गे ने आवाज लगाई थी। तब गंगा मैया ने कहा बोले तेरे साथ कोई छल हो रहा है, तेरे साथ छल हो रहा है, तू जल्दी से अपनी कुटिया पे जा। इंद्र चंद्रमा ने मिलकी ना अत्याचार, मुर्गा बने आवाज लगाए गई गौतम ऋषि के द्वार। इंद्र चंद्रमा ने मिलकी ना अत्याचार, मुर्गा बने आवाज लगाए गई गौतम ऋषि के द्वार।
ऋषि के द्वार। गौतम ऋषि के द्वार। चंद्रमा ने मिलकी ना अत्याचार, मुर्गा बने आवाज लगाए दई गौतम ऋषि के द्वार। मुर्गा बने आवाज लगाए दई गौतम ऋषि के द्वार। मुर्गा बने आवाज लगाए दई गौतम ऋषि के पी कर ऋषि ने धोती दई फटका। यारे जैसे ही गौतम ऋषि आश्रम पे पहुंचे तो चंद्रमा मुर्गा बने खड़े हैं। बोले अच्छा। अंदर गए तो इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना के खड़ा है। गौतम ऋषि ने अहिल्या की तरफ देखा। अहिल्या हाथ जोड़ के बोली, बोले आपके वेश में आया था, मैं पहचान नहीं पाई। गौतम ऋषि सोच रहे हैं कि ये कोई सामान्य नारी तो है नहीं। अरे अपने स्वामी को तो गाय भी जानती है, फिर ये कोई सामान्य नारी नहीं है, और उस पे भी ब्रह्मलोक से आई है। प्यारे, हमारे इतिहास में 2 नारियां और हुई हैं जिनके साथ छल हुआ है। जैसे अहिल्या के साथ छल हुआ है ना, वैसे ही 2 नारियां और हुई हैं। एक वृंदा जो जालंधर की पत्नी थी, और एक तुलसी जो शंखचूड़ की पत्नी थी। लेकिन वृंदा और तुलसी के साथ स्वयं भगवान ने छल किया है, और अहिल्या के साथ इंद्र ने, भोगी ने छल किया है। अंतर क्या है कि उन्होंने तो भगवान को भी शाप दे दिया। वृंदा ने भगवान को भी शाप दे दिया। बोले जैसे मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूं, वैसे तुम भी अपनी प्रिया के वियोग में तड़पोगे। भगवान को भी नहीं छोड़ा। तुलसी ने कह दिया, बोले तुम भगवान हो पर तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा हो गया है, तुमने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जाओ
तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान को भी सांप दे दिया और तुलसी खुद नदी बन गई और भगवान उस नदी में पत्थर बन गए और भगवान ने पत्थर बनते बनते वरदान दिया तुलसी को, तुलसी कलयुग में तेरी सबसे ज्यादा पूजा होगी और मैं तेरे चरणों में बैठ के रहूंगा और जब तक तेरा पत्ता, तुलसी का पत्ता मेरे भोग में नहीं लग जाएगा तब तक मैं भोग आरोगूंगा नहीं, प्रसाद पाऊंगा नहीं। गौतम ऋषि सोच रहे हैं कि चल ठीक है, ये मेरे बेस में आया था लेकिन अब तो तुझे पता चल गया कि ये गौतम नहीं है। प्यारे, अगर अहिल्या इंद्र को सांप दे देती ना तो अहिल्या को पत्थर की नहीं बनना पड़ता। और मैयाओ एक निवेदन कर दूं, ये अहिल्या है बुद्धि और जब तक ये बुद्धि परमात्मा की सेवा करती है या किन्हीं संतों की सेवा करती है तब तक इसमें चेतनता रहती है। और यही बुद्धि जब भोगियों की सेवा करने लग जाती है, व्यभिचारियों की सेवा करने लग जाती है तो इसमें जड़ता आ जाती है, ये पत्थर ही हो जाती है। गौतम ऋषि ने कहा, बोले तुम अब चेतन रहने लायक नहीं हो, तुम तो जड़ हो जाओ। और सांप दे के गौतम ऋषि वहां से चले गए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये शापित आश्रम है, इस पे कोई नहीं रहता। और प्यारे, जब बुरा समय आता है ना तो अपने ही छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ के लोग दो दो गांव चलकर छोड़ देते हैं, यहाँ के लोग दो दो गांव चलकर छोड़ देते हैं, जरा सी बात पे जन्मों के नाते तोड़ देते हैं। गौतम ऋषि छोड़ के चले गए। राम जी ने कहा, बोले वो अहिल्या कहाँ है अब? बोले ये पत्थर पड़ा है ना, ये अहिल्या ही है। गौतम नारी साप वस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुवीर। राम, ये आपका ही इंतजार कर रही है, आप इस पे कृपा करो, कृपा करहु रघुवीर। और प्यारे, एक निवेदन करूं, जब हम किसी साधु की शरण में पहुंच जाते हैं ना, किसी संत की शरणागति प्राप्त कर लेते हैं तो वो साधु किसी न किसी बहाने हमें परमात्मा से मिला देता है। अहिल्या ने साधु की सेवा की थी ना गौतम की, तो आज एक साधु राम को लेके पहुंच गया। बोले अपराध तो इससे हुआ है लेकिन इस पे कृपा करो। भगवान ने अपने चरण का स्पर्श किया और उस पत्थर में से एक दिव्य नारी प्रकट हो गई। भगवान ने कहा, कुछ मांग लो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे पति लोक में भेज दो, मेरे पति के पास भेज दो। भगवान ने कहा, उन्होंने तो आपको सांप दे दिया है। बोले उन्होंने सांप दिया, ये अच्छा किया। मुनि सांप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। बोले वो सांप ही तो आज वरदान बन गया है, अगर मुझे सांप नहीं लगा होता तो आप मुझे दर्शन देने नहीं आते, मुझे मेरे पति लोक में भेज दो। और पता है, जो गौतम ऋषि अहिल्या को छोड़ के चले गए थे वो ही अहिल्या को लेने आए हैं। क्यों? क्योंकि अब अहिल्या को भगवान ने अपना लिया है, भगवान का साक्षात्कार हो गया है अहिल्या को, इसलिए गौतम ऋषि लेने के लिए आए हैं। और अहिल्या भगवान की स्तुति करते करते भगवान अपने पति के साथ चली गई, गौतम ऋषि के साथ चली गई।
अहिल्या का उद्धार करके गंगा के किनारे पहुंचे हैं विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेके। और गंगा